मैजिक स्टोरी टीवी। अमीर सास की अमीर बहुएं। अरे संध्या, मंगल लक्ष्मी तैयार हुई कि नहीं? आ रही है माँ जी। संध्या ऐसे बोलकर अपने साथ मंगल और लक्ष्मी दोनों को ले आई और चारों सास बहुएं बन ठन कर बाहर जाने को तैयार हो गईं। संध्या, मंगल और लक्ष्मी तीनों बिल्कुल हूबहू अपनी सास की तरह तैयार हुई थी। उन्होंने एक जैसे ही अलग अलग कलर में साड़ी पहनी थी और साथ ही उनका मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह भी सेम ही था। अभी वो बस जाने को तैयार ही थी कि तभी उनकी आवाजों से रसोई में से सबसे बड़ी बहू इशिता निकल कर आई। अरे माँ जी, और तुम तीनों, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जा रहे हैं, अच्छे से घर का ख्याल रखना। सुन ले इशिता, मैं अपनी बहू को अपनी सहेलियों के पास लेकर जा रही हूँ, इसलिए आने में हमें देर हो जाएगी। घर का ख्याल अच्छे से रखना, ये नहीं कि तू अपने कमरे में जाकर रोज की तरह बाहर का सब कुछ भूल जाए। ठीक है माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर इशिता दुखी हो गई। उसकी तीनों देवरानी और भगवती अपनी सैंडल्स को बजाते हुए चली गई। वो चारों हमेशा ऐसे ही करती थी। भगवती अपनी बड़ी बहू को नापसंद करती थी और तीनों छोटी बहुओं को पसंद, और इसकी वजह थी चारों ही बहुओं के घरानों का अंतर। इशिता मिडिल क्लास घर की लड़की थी जिसकी लव मैरिज हुई थी, जबकि मंगल, लक्ष्मी और संध्या तीनों हाई क्लास घरानों से थी, और ऊपर से वो भगवती की पसंद भी थी। बस यही वजह थी जो वो इशिता को कोई वैल्यू नहीं देती थी। वो अपनी तीनों बहुओं को तो बिल्कुल अपनी तरह बनाए रखती थी, लेकिन बेचारी इशिता को ही वो अलग रखती थी। आज भी चारों घर से जा चुकी थी और बड़े से घर में इशिता अकेली थी। क्या किस्मत है मेरी भी, अमीर परिवार नहीं मिला तो ससुराल से इज्जत भी चली गई। लेकिन कोई बात नहीं है, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है जो माँ जी मुझे साथ लेकर नहीं गई। सभी की मौजूदगी में मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। अब अकेले में मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूंगी। एक दिन मुझे यकीन है कि मेरी यही पढ़ाई माँ जी के दिल में मेरे लिए जगह बनवाएगी। फिर जिस तरह वो मंगल, लक्ष्मी और संध्या को अपने साथ रखती है, वैसे ही मुझे भी रखेंगी। इशिता ने इस अच्छी आस में सबसे पहले घर के काम निपटाए और फिर वो यूपीएससी की किताब पढ़ने बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास और तीनों देवरानियां कुछ इस तरह से अपना समय बिता रही थीं। तू जब भी आती है अपनी तीन ही बहुओं को साथ लाती है। बड़ी बहू तेरी कहाँ रहती है, उसको अपने साथ क्यों नहीं लाती? जो जहाँ लेकर जाने के लायक है उसे वहीं तो लेकर जाया जाएगा। और वैसे भी उस गरीब सादी की इतनी औकात नहीं कि वो मेरे साथ आए या मेरे रिश्तेदारों के बीच बैठे। समझी अंकिता? कम जाओ, समझ गई। ये लो सभी मेरी तरफ से एक एक ड्रिंक पियो। चीयर्स। सभी भगवती की सहेलियों और बहुओं ने साथ में ड्रिंक्स पिए और खूब पार्टी की। वहीं भगवती के घर लौटने तक इशिता ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की, और रात को जब सभी लौट आए तो इशिता फिर सभी की सेवा में लग गई। ऐसे ही हमेशा होता था। इशिता की पढ़ाई के बारे में किसी को भी खबर नहीं थी सिवाय उसके पति की। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब दिवाली आने वाली थी। भगवती अभी शॉपिंग करके घर आई थी। ये ले मंगल, ये हार मैं खास तेरे लिए लाई हूँ। ये हार देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे तेरे लिए ही बना हो। ये हीरे का हार है। शुक्रिया माँ जी। आप बस मंगल के लिए ही हार लाई, हमारा क्या? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपनी एक बहू को दूं और बाकियों को छोड़ दूं? ये देखो, मैं मंगल के साथ साथ तुम दोनों के और अपने लिए भी ये सेम हार लाई हूँ। हम सभी दिवाली पर खूब चमकेंगे। अरे वाह! सभी के चेहरे खिल उठे सिवाय इशिता के। माँ जी, मेरे लिए क्या? तेरे लिए? तेरे लिए भी है ना ये आर्टिफिशियल हार, रख ले। अब ये मत बोलना कि मैंने इन्हें कीमती हार दिए हैं। जिस बहू की जितनी कीमत है मैंने उसे उतना ही दिया है। भगवती की बात पर बेचारी इशिता कुछ नहीं बोल पाई। अभी दिवाली आने में समय था। एक दिन इशिता लगभग एक दिन तक घर से बाहर रही। शाम को वो बड़ी थकी हारी सी घर लौटी। कहाँ गई थी? बताकर जाने में तेरा टैक्स लग रहा है। माँ जी, मुझे मेरी माँ ने बुला लिया था किसी काम से। आप सभी सो रहे थे तो मैंने किसी को तंग नहीं किया। तो पूरा दिन में तुझे कोई ऐसा समय नहीं मिला जो तू हमें एक कॉल करके ही बता देती? माफ करना माँ, आज तो तू चली गई थी, लेकिन आगे से अगर इस तरह गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल को दिवाली की सफाई का दिन है, घर की सफाई कर लेना। इशिता ने माफी मांगी और भगवती की बात पर गर्दन हिला दी। वो कहाँ गई थी उसने इस बारे में सच किसी को नहीं बताया। अगले दिन से दिवाली के काम शुरू हुए, जिसमें भगवती ने अपनी चहेती अमीर बहुओं से कोई काम नहीं करवाया। अरे ओ इशिता, यहाँ से देख कितनी सारी मिट्टी दिखाई दे रही है, इसे साफ कर। हाँ माँ जी, मैं सभी जगह से साफ कर रही हूँ। अभी हर एक चीज को साफ कर दूंगी। इशिता बेचारी थक रही थी, लेकिन फिर भी उसने अकेले ही दिवाली की सफाई की। ऐसे ही धनतेरस के दिन भगवती ने महंगी महंगी साड़ियां और गहने अपनी बहुओं को दिए, लेकिन बेचारी इशिता को उसने कुछ नहीं दिया। पर इशिता ने इस पर भी कोई शिकवा नहीं दिखाया। माँ जी, मैं जिस चीज की हकदार हूँ मुझे मिल गई, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन आप मुझे भी यही जगह दोगी जो कि आप इन तीनों को देती हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इशिता की इस बात पर भगवती ने मुंह बना लिया। ऐसी दिवाली का दिन भी आ गया। अमीर अमीर बहुएं और सास बिल्कुल हूबहू एक जैसी ही तैयार है, लेकिन इशिता ही अलग थी। अरे भगवती बहन, ये तो तुम्हारी बड़ी बहू है ना, ये ही इतनी फीकी से तैयार क्यों है? जो जिस लायक है वो वैसा ही देख रहा है बहना। अब इसके आगे कुछ मत बोलना। जिसने भी भगवती से यह सवाल किया उसी को उसने यही जवाब दिया। बेचारी इशिता की दिवाली भी फीकी सी ही गुजरी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर दुख की एक लकीर को भी नहीं आने दिया। ऐसे ही दिन गुजर गए और दिवाली बीत गई। घर में दिवाली के एक हफ्ते बाद भी कोई बदलाव नहीं था। इशिता के साथ भेदभाव ही होता था, और आज के दिन भी इशिता सुबह से ही गायब थी। शाम को वो मिठाई का डिब्बा लिए खुशी खुशी घर आई। आ गई तू? कहाँ थी?
माँ जी मेरी बात सुनिए, आज गुस्से का नहीं खुशी। तुझसे मना किया था ना कि बिन बताए कहीं नहीं मत जाना, फिर क्यों गई? जरूर आज भी अपने मायके चली गई होगी तू, है ना? चल निकल जा मेरी नजरों के सामने से। माँ सुन तो लो, आप तो ऐसे बोल रही हो कि इशिता को उसकी बात बोलने का मौका भी नहीं दे रही हो। माँ, इशिता मायके नहीं बल्कि अपना यूपीएससी का रिजल्ट देखने यूनिवर्सिटी गई थी, वो भी मेरे साथ। और आप जानती हो उसने पहली बार में आईएएस की परीक्षा को पास कर लिया है। क्या कहा? हाँ माँ, आपकी बहू इशिता अब आईएएस बन गई है। जानती हो माँ, जब मैं शादी करके आई थी तो आपने मुझसे मेरा सपना भूलने को बोला था, लेकिन वही मेरे पति ने उसे पंख दिए। राम जी ने मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैंने छिप छिप कर पढ़ाई की। और उस दिन जो मैंने माँ को बोलकर आपका गुस्सा शांत किया था ना, वो मैं माँ के पास नहीं बल्कि अपना एग्जाम देने गई थी। और आज मैं अपनी डिग्री ले चुकी हूँ। माँ, मैं वही गरीब बहू हूँ जिसको आपने उसकी औकात के हिसाब से आंका था। आज मैं आईएएस बनकर आपके सामने हूँ। आपको कैसा लग रहा है? इशिता की इस कामयाबी पर भगवती और तीनों अमीर बहुओं का मुंह खुला का खुला रह गया। और कुछ देर के बाद भगवती बोली, बहू सच में तूने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा करवा दिया। मुझे तेरे ऊपर नाज है बहू, नाज है मुझे तेरे ऊपर। भगवती ने ऐसे बोलकर इशिता को अपने सीने से लगाया और वो बहुत ज्यादा खुश हुई। मैंने हमेशा तुझे कम आका, अपनी बहू में तुझे ही पीछे रखा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू इतनी समझदार निकलेगी बहू। आज तूने मुझे गलत साबित कर दिया। सच में इशिता, आज मैं खुद को अपने मुंह से गलत बोलती हूँ। मुझे माफ कर देना बहू, जो भी मैंने किया। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझसे माफी मत मांगो। आपकी इसी आदत की वजह से मैं शायद कामयाब हो पाई हूँ माँ, इसलिए आप ऐसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। भगवती इशिता के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर पिघल गई और उसे अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा एहसास होने लगा। मंगल, लक्ष्मी और संध्या को भी अब अपनी गलती महसूस हो रही थी। उन्होंने भी इशिता से माफी मांगी और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। इशिता की इस कामयाबी ने साबित कर दिखाया था कि सच्चा जुनून किसी भी परिस्थिति में कामयाबी दिलवा ही देता है और विश्वास उस जुनून की बुनियाद है। उसके इसी यकीन से अब उसे ससुराल में सम्मान और अपनी सास का प्रेम मिलने लगा था। अब कोई भेदभाव वाली बात बाकी नहीं थी और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। Please like, share and subscribe. Thank you.